एक बार देव ऋषि नारद ने तुमरु नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया, इस प्रकार कि भोगों की कामना करने वाले जीवों की ये दुनिया है। भोगों की कामना करने वाले जीवों की ये दुनिया है। यहां मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जो जैसा कर रहा है उसका वैसा ही परिणाम बनके उसके पास आ रहा है। तो इसलिए ये कर्म और भोगों की दुनिया है। तो भोगों की कामना करने वाले जीवों की ये दुनिया है। यह मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था, लेकिन इस दुनिया में जो भोगों की कामना करने वाले जीव हैं, कभी वो दुख कभी वो सुख दोनों भोगते रहते हैं। तो भोगों की कामना करने वाले जीवों के लिए दुनिया है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था वैसा ही मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार ऊंची नीची गति से चलता है, तब उसे गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जैसा कोई करेगा वैसा ही फल पाएगा, ऐसी ये दुनिया है। तो जो भोगों की लालसा रखते हैं, भोग पैसे की लालसा, बच्चों की लालसा, मकान की लालसा, गाड़ी की लालसा, या नौकरी की लालसा, या व्यवसाय की लालसा, तो ये उन लोगों की दुनिया है। ये दुनिया लालसा रखने वाले लोगों की है, भक्तों की दुनिया नहीं है। ये भक्तों की तो दुनिया दूसरी है। ये तो उन भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों की दुनिया है। लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य तीन प्रकार के कर्म करते हैं। इस संसार में मनुष्य तीन प्रकार के कर्म करते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सात्विक पुरुष के सोचने का ढंग अलग होता है, राजसिक पुरुष के सोचने का उसकी सोच अलग होती है, तामसिक पुरुषों की सोच अलग होती है। उनके खान पीन भी अलग होते हैं, उनकी संगत भी अलग होती है। शतोगुणी सात्विक पुरुष की संगत अलग होती है, वो शांत होता है, शुद्ध मनुष्यों में बैठता है। रजोगुणी जो पुरुष होता है वो राजसी होता है, व्यापारिक नौकरी करने वाला विषय भोगी होता है, तो वो ऐसे लोगों में बैठता है, ऐसी बातें करता है, ऐसी सोच होती है। ऐसे ही तामसिक जो मनुष्य होता है उसकी सोच अलग होती है, वो उसका खान पीन अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। तो इस प्रकार ये जो कर्म होते हैं इस दुनिया में, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है ना। ऐसे ये तीन प्रकार की जो गतियां हैं मनुष्य के कर्म करने की, तो इनकी सोचों में भी अंतर होता है। सात्विक पुरुष की सोच सात्विक होती है, रजोगुणी की रजोगुणी सोच होती है, संसार में होती है, और तमोगुणी जो पुरुष होते हैं वो ऐसे ही मार काट, अगड़म झगड़म, चोर डाकू अगड़ू ये बन जाते हैं। तो उनके सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। उनकी गतियों में, उनके कर्मों में, उनके जीवन में भी अंतर आ जाता है। जो न करने योग्य कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य अच्छाई को छोड़ करके, सतोगुण को छोड़ सात्विक
गुण को छोड़ करके तमोगुणी कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मनुष्यों को अच्छा फल प्राप्त कभी नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। तो जो तामसिक लोग होते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनके कर्मों का फल दूषित होता है, सुख दुख होता है, दुख ही दुख होता है। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए राशिक वृत्तियों वाले व्यक्ति को भी नरकीय दुख उठाने पड़ते हैं। जो तामसिक पुरुष होता है या राशिक यानी रजोगुणी पुरुष होता है, इन दोनों को अपने जीवन में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर ये नरक कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग है अथवा तीनों लोकों में कहीं अलग है? कृपया उनके बारे में बताइए। अब आदमी देखो इस संसार में भोगों की लालसा से राशिक यानी रजोगुणी और तमोगुणी कर्म तो करता है, लेकिन इनसे आदमी को नरक ही मिलता है, नरक ही मिलता है। भाव भक्ति में ही ये पाप कटते हैं, नरक कटते हैं। भाव भक्ति में आदमी की सोच अच्छी होती है, सात्विक सोच होती है, शतोगुणी सोच होती है, जिसमें आदमी के भोगों का या उसके बंधनों का विनाश होता है, भोग कटते हैं। यानी जो बंधन होते हैं, जो तीनों गुणों से बंधन बनते हैं, वो कट जाते हैं भक्ति करने से, ध्यान करने से, या उनका भजन चिंतन करने से, या अच्छे कर्म करने से ये बंधन कटते हैं। और रजोगुणी और तमोगुणी कर्म करने से आदमी को बंधन लगते हैं। कभी क्रोध आ गया, कभी किसी के विषय में गलत सोच लिया, कभी गलत जगह चला गया, कभी गलत खाना खा लिया, है ना, कभी गलत बातें सुन ली, कभी गलत चिंतन कर लिया, तो ये सब तमोगुणी चिंतन है, ये सब तमोगुणी बातें हैं। इनसे बंधन लगते हैं, इनसे नरक मिलता है। फिर वह आगे यही कह रहे हैं कि ये नरक तीनों लोगों से बाहर है, यानी शरीर से बाहर है नरक, या कहीं तीनों लोकों में ही है। वो कौन सा स्थान है? तो ये दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। ये जो हमारा शरीर है, यही तीन लोक हैं। पाताल लोक, धड़ से नीचे, धड़ से गर्दन तक यही पृथ्वी लोक है। इससे ऊपर यही स्वर्ग लोक है, इससे ऊपर कहीं वैकुंठ लोक है। तो जो भी कुछ है वो हमारे अंदर ही है, यही तीनों लोक हैं। इससे बाहर न नरक है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है। इससे बाहर कुछ नहीं है, इसमें ही सब कुछ है। सब कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, जो जैसे कर्म करता है। ये कर्मों की दुनिया है। ये जो शरीर है, ये जो संसार हमें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये कर्मों का संसार है। जो भोगों की लालसा रखते हैं लोग, धन की लालसा, बच्चों की लालसा, मकान की लालसा और किसी चीज की लालसा, लालसा रखने वाले लोग, इच्छा रखने वाले लोग, लोगों की ही ये दुनिया है। तो जब आदमी भोगों की लालसा से यहाँ कर्म करता है, तो नरक भी यही है, दुख सुख भी यही है। इनसे बाहर दुख सुख क्यों होगा फिर? तो नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है, सुख भी यही है और दुख भी यही है। यही आदमी कर्म करता है, यही आदमी भोगता है, यही आदमी जन्म लेता है, यही आदमी मरता है। तो ये भोगों की दुनिया है, ये संसार कर्मों की दुनिया है। कर्म करो और परिणाम भोगो, ऐसी ये दुनिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये नरक कहाँ होते हैं? ये नरक होते हैं
जो हमारा मन है, जो हमारा मन है उससे नीचे दक्षिण दिशा में, यानी नाभि से नीचे मृत लोक में, नरक लोक, यानी मन से नीचे, मन एक हमारा पानी है, उस पानी से नीचे नरक होता है। पानी से नीचे नरक होता है, जहां बच्चा जन्म लेता है। तो यह नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है, यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ जाते हैं, हमारे पूर्वज रहते हैं वहां रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। हमारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं? दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। यहाँ पर हमारे वे पूर्वज रहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारा साथ छोड़ गए हैं। वहां रहकर वे अपने वंशधरों के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। उस नरक लोक के स्वामी भगवान सूर्य देव के पुत्र यमराज हैं, जो अपने सेवकों के साथ वहां रहते हैं। वहां पर वे भगवान की आज्ञा से अपने दूतों द्वारा लाए गए मृत व्यक्तियों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं और दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। कौन? धर्मराज, यमराज। यमराज ही धर्मराज है, यमराज ही धर्मराज है। वही आदमी के कर्मों का निर्णय करते हैं, वही स्वर्ग या नरक देते हैं, जन्म मरण देते हैं, या स्वर्ग भेज देते हैं, या उसको और कोई गति देते हैं। तो जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, उसे यमराज के भयानक दूत काल पास में बांधकर तामेश्वर नामक नरक में धकेल देते हैं। अब आदमी के इस पृथ्वी पर कर्मों का खेल है। कोई आदमी दूसरे के धन को चुराता है, दूसरों की संपत्ति को चुराता है, किसी की संतान को कष्ट देता है, या किसी की स्त्री का हरण कर लेता है, उसे यमराज के भयानक दूत काल पाश में बांध करके, काल पाश यानी मृत्यु के पास में, काल मीन्स मृत्यु के पास में बांध करके तामेश्वर नामक नरक में धकेल देते हैं। उस अंधे नरक में उसे भूख से तड़फना, डंडे लगाना, डराना आदि अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है, उसकी स्त्री के साथ संभोग आदि करता है, उसे अंधतामेश्वर नामक नरक में फेंका जाता है। वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती है। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है, अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं। यहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। जैसा आदमी किसी की आत्मा को दुखाता है, बस उसकी आत्मा उससे बदला लेने के लिए उस जीव को उसका ऋणी बना देती है, फिर वो उससे अपना ऋण चुकाता है। हाँ, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्राय रुरु नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कोंच कर सताता है। ऐसा ही महारौरव नामक नरक है, जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है। रुरु नामक जीव उनके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच कर खाते हैं। जो पुरुष क्रूरता के साथ पशु पक्षी आदि का वध करके अपना पेट पालते हैं, उन हृदयहीन पुरुषों को यमदूत कुंभी पाक नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें खौलते हुए तेल में डालकर पकाया जाता है।
जो मनुष्य इस लोक में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों और वेद ज्ञान का विरोध करते हैं, उन्हें यमदूत कालसूत्र नामक नरक में डाल देते हैं। इसका गहरा 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। इसकी भूमि तांबे की है। इसका अग्नि से तपा हुआ मैदान जलता रहता है। ऊपर से सूरज की तपिश उसकी खाल को जलाकर राख कर देती है। जिसे इस नरक में लाया जाता है, वे नर पशु व्याकुल होकर भीषण गर्मी और भूख प्यास से 1000 वर्ष तक तड़पते रहते हैं। तो जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है, जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर लोभ में, लालच में, जो पुरुष पाखंड का सहारा लेकर धार्मिक अनुष्ठान करता है, भंडारा करता है, तीर्थ करता है, हवन कराता है और वैदिक धर्म के सत्य मार्ग को अकारण ही छोड़ देता है, उसे यमदूत अशिपत्र वन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां के तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर को काट काट कर जख्मों से भर देते हैं। ऊपर से यमदूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं और वे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर यमदूतों को उन पर जरा भी दया नहीं आती है, क्योंकि वो सुसरे ऐसे कर्म करके जाते हैं कि वो क्षमा के पात्र होते ही नहीं, दया के पात्र नहीं होते। संसार में जो लोग राजा या कर्मचारी हैं, जब वे निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, घूस लेकर के, रिश्वतखोरी करके या किसी का काम न करके, भाई इसमें शासन भी तो चल रहा है ना, राजा का शासन भी तो चल रहा है इस दुनिया में। तो जो शासक लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, वो अगर प्रजा का काम पैसा लेके करते हैं या उनका कार्य नहीं करते हैं, खुद मतलब जो है ऐशो आराम लेते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जब वे निरपराध व्यक्ति को सताते हैं, उसे तरह तरह से परेशान करके दंड देते हैं, ब्राह्मण को दंड देते हैं, निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें शुकर मुख नामक नरक में गिरना पड़ता है। उन्हें वहां कोलू में पेरा जाता है। जो व्यक्ति इस लोक में कीट पतंग, खटमल, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों को मारते हैं, उन्हें अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। वहां वे क्षुद्र जीव उन्हें हर प्रकार से काट काट कर पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग इस लोक में पंचयज्ञ किए बिना और बिना पूजा पाठ के ही दूसरों के दिए भोजन को करते हैं, देख लो, जो लोग इस लोक में पंचयज्ञ किए बिना, पंचयज्ञ माने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पंच यज्ञ है। तुम्हारा ये शरीर ही तो पंचभूत है। इसमें जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको भोग लगाए, उसको याद किए बगैर जो अपने शरीर में भोजन ले जाता है, जो आदमी इस पंचभूत शरीर में बगैर अपनी आत्मा माने परमात्मा को याद किए बगैर, उनको भोग लगाए बगैर जो भोजन कर लेता है, वो नरक में जाता है। कहाँ जाता है वो? हाँ, वो नरक में जाता है। उन्हें कोये के समान कहा जाता है, कौवाओं के समान। जैसे कौवा आया और फटाक देसी चोंच लगाई और खा गया, तो ऐसा कभी भी आदमी को भोजन करते समय बगैर अपनी आत्मा परमात्मा को याद किए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिराया जाता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का एक कुंड है, उसमें उन्हें भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, और जब तक उनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े सड़ते रहते हैं। राजन, इस लोक में जो लोग चोरी, चकारी, लूटमार, डकैती आदि का धंधा करते हैं, उन्हें यमदूत संदक नामक नरक में ले जाकर लोहे के गर्म गोलों से मारते हैं। ये दशा होती है जो आदमी इस संसार में भोगों की लालसा रखने वाले तमोगुणी कर्म करते हैं।
विषय वासनाओं के अधीन होकर के दूषित कर्म करते हैं, उनको ऐसी सजा मिलती है। तो नतीजा मिला। तो इसमें भगवान का भजन बहुत जरूरी है। इस संसार के अंदर भगवान का ध्यान बहुत जरूरी है, भगवान का चिंतन बहुत जरूरी है। यही इन पापों को काटते हैं। अगर पाप तुमने भगवान की शरण रहकर उनका चिंतन ध्यान करके नहीं काटे हैं, तुम भगवान की शरण में नहीं, उनका ध्यान नहीं करते हो, तो ये पाप तुम्हें ऐसे नरकों में ले जाते हैं और कष्ट उठाना पड़ता है। जो राजा या राजपुरुष श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, जो राजा यानी राजा हो या घर का मालिक हो, कोई भी हो, जो राजा या राजपुरुष या घर का मालिक इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म फैलाता है, चाहे कोई भी हो, चोरी करे या अशांति फैलाए या कुकर्म करे, उसे वैतरणी नदी में फेंका जाता है। इसमें मलमूत्र, पीप, रक्त, केश, नाखून, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीजें भरी रहती हैं। इसमें गिरने पर जल के जीव भी उन्हें नोचते खसोटते रहते हैं, उनकी वहां बड़ी दुर्गति होती है। जो राजा या जो घर का मालिक या गांव का प्रधान राजा होते हुए, घर का मालिक होते हुए दुष्कर्म करता है, धर्म मर्यादा को विहीन करता है, यानी विपरीत कर्म करता है मर्यादा के, तो ऐसे लोगों को ये सजा मिलती है। जो लोग शुद्ध आचरण और पवित्रता आदि का त्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर शूद्रों की भांति आचरण करते हैं, उन्हें भी गंदगी से भरे श्रेयोद नामक नरक में गिराया जाता है। जो उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, और जो उच्च वर्ण के लोग जैसे ब्राह्मण हुए, बनिए हुए, ये गधे और कुत्ते पालते हैं और पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। कभी ब्राह्मण को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। दुनिया पाल रही है। हाँ। तो दूसरे नरक में जाना पड़ेगा। उन्हें वहां बाणों से बीधा जाता है, पर उनको ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण या बनिए आदि उच्च वर्ण वाले या संत या महात्मा, ऐसे लोगों को कभी भी कुत्ता गधा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें बाणों से बीधा जाएगा, नरक में भेजा जाएगा। तो जो पाखंडी ब्राह्मण या किसी भी वर्ण के लोग यज्ञ में पशुओं की या नर बलि आदि देकर अनुष्ठान करते हैं, उन्हें विषशन वैवश नामक नरक में डालकर पीड़ित किया जाता है। एक वैशस नामक नरक है जिसमें ऐसे लोगों को डाल दिया जाता है जो पशुओं की बलि देते हैं, आदमियों की बलि देते हैं। उनके शरीर को धारदार शस्त्रों से काटा जाता है। जो ब्राह्मण कामातुर होकर बलात् अपनी पत्नी को वीर्यपान कराता है, उसे यमदूत वीर्य की नदी में डाला जाता है और उसे वीर्य पीने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को इन नरकों में अत्यधिक दारुण दुख भोगने पड़ते हैं। किसी को पहाड़ से सिर के बल गिराया जाता है और किसी को धरती पर बार बार पटका जाता है। किसी की छाती पर यमदूत पैर रखकर उसे आग पीने के लिए विवश करते हैं। किसी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, किसी को खौलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों में और तपती रेत पर घसीटा जाता है। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों नरक हैं। उनमें अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीव अनेक प्रकार के अक्षय कष्टों को भोगते रहते हैं, जबकि धर्मात्मा और सात्विक कर्मों को करने वाले लोग स्वर्ग में भेजे जाते हैं। कहाँ भेजे जाते हैं? स्वर्ग में। सात्विक, भगवान का ध्यान करने वाले, भगवान की शरण में रहने वाले, उनको या तो वैकुंठ मिलता है या स्वर्ग लोक मिलता है। स्वर्ग और नरक के भोग से जब उनके पुण्य पाप क्षीण हो जाते हैं, तब वे फिर से इस पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं,
चाहे तो नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां से मनुष्य लौट करके पृथ्वी पर फिर जन्म ले लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करे, माने उसकी प्रकृति यानी शरीर के विषय में, संसार के विषय में और आत्मा के विषय में सत्संग सुने, अच्छी बातें सुने, इनकी विशेषताएं सुने और एकाग्रचित से उनकी आराधना करे। वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म रूप में अपना चित्त लगाए, यानी इस शरीर को सत्य न मानकर, इस शरीर की भोग वासना से मुक्त होकर के अपनी आत्मा में मन लगाना चाहिए। काय में मन लगाना चाहिए? अपनी आत्मा में मन लगाना चाहिए। इस शरीर से मन को हटा देना चाहिए, इस संसार से मन को हटा देना चाहिए और अपनी आत्मा माने परमात्मा में मन लगाना चाहिए। तो वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करे। लोक कल्याण, परोपकार, किसी का ये काम कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, अपना भी काम करे, अपने परिवार का काम भी करे और कहीं किसी दूसरे का काम आ जाए तो उसमें भी सहयोग दे दे। या तो वह स्थूल से अपना मन हटाकर भगवान के सूक्ष्म रूप में अपना चित्त लगाए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के कार्यों में अपना समय व्यतीत करे, क्योंकि परमात्मा ही जीव का आश्रय है, आत्मा ही जीव का आश्रय है। उसमें ध्यान लगाए बगैर उसके भोग नहीं कटते हैं, उसके नरक नहीं कटते हैं। केवल आत्मा ही, परमात्मा ही आश्रय है, सहारा है, उसके बगैर सुख, मोक्ष, आनंद नहीं मिलता है। तो आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हे वासुदेव, श्री कृष्ण आपकी जय हो। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आत्मा स्वरूप परमात्मा आपकी जय हो। प्रणाम स्वीकार करो।